नमस्कार दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 में जो ट्रिगोनोमेट्री का जो प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे हैं उसके 7वें क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर कर लिया है और अच्छे से समझ लिया है। अगर गाइज आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा तो हमारे पे चैनल विजिट करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इस प्रश्नावली के 7वें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एकदम ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सवाल बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से, तो सबसे पहला बात भूमि बोला, तो सबसे पहले एक हम भूमि बनाते हैं। ये देखिए बन गया मेरा जमीन यानी कि भूमि, ठीक है। अब भूमि का एक बिंदु, हम कोई बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, आप कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। फिगर अच्छा लेने के लिए हम यहाँ ले लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो एक भवन बनाते हैं। भवन क्या पर खड़ा होगा? भूमि पर। और भूमि जो भवन है उसका हाइट कितना है? भवन कितना है? 20 मीटर ऊंचे भवन। जो भवन है वो है 20 मीटर। 20 मीटर क्लियर है। उसके बाद देखिए बोला कि भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, देखिए एक भवन है, ठीक है, ये भवन है, उसके शिखर पर एक और मीनार लगा हुआ है। एक और शिखर पर, देखिए शिखर है, शिखर पर एक और लगा हुआ है। जैसे देखते हैं जो स्कूल होता है, स्कूल के ऊपर जो बिजली गिरता है उसको रोकने के लिए एक और लगा होता है। तो यह हुआ भवन का छत, ठीक है, यह हुआ भवन का छत, उसके ऊपर एक और टावर लगा हुआ है। क्लियर है, लगा हुआ है, ठीक है। और फिर क्या बोला कि शिखर पर एक लगी संचार मीनार, संचार ये मीनार लगा हुआ है। मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण, जो मीनार है, मीनार उसके तल है ना, तल मीनार का शिखर ये है और तल ये है। क्लियर है। देखिए फिर से भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि बना दिए और भवन बना दिए 20 मीटर ऊंचा। 20 मीटर ऊंचे भवन पर क्या लगा है? लगा है एक संचार मीनार, तो संचार मीनार को लगा दी है। तो संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल जो है, तल उसके तल और शिखर, तल और शिखर, ये देखिए तल है और शिखर, शिखर में जो सबसे ऊपर है, तल में जो जड़ बोलते हैं, ठीक है। तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45, तो 45 सबसे पहले क्या है? सबसे पहले तल है, तो तल और सबसे पहले 45 है। मतलब जब यहाँ तल को देख रहा है कोई वस्तु, यहाँ पर खड़ा होकर के संचार मीनार के जो तल को देख रहा है, तो उसका जब कोण बन रहा है कितना बन रहा है? 45 डिग्री, ठीक है। और फिर वहीं पर खड़ा होकर के, जस्ट वहीं पे खड़ा होकर के फिर क्या कर रहा है कि उसके शिखर को देख रहा है। ये मीनार का तल हुआ, फिर मीनार के शिखर को देख रहा है वहीं पे खड़ा होकर के। देखिए वहीं पे खड़ा होकर के आगे तल को देखा, तल को देखा तो बना 45 डिग्री, और फिर वहीं पे खड़ा हुआ उसके शिखर को देखने लगा, तो जब शिखर को देखा तो बन गया 60 डिग्री। क्लियर है। तो बोला बन गया, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो ये है ना मीनार, जो छत के ऊपर जो टावर लगा हुआ है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर है। तो देखिए सबका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम मान लीजिए ए, इसका नाम मान लीजिए बी, इसका सी और मान लीजिए इसका डी, ठीक है। तो हम लोग माने हैं, तो चलिए सोल्व में चलते हैं। फिगर क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, चलिए हम लोग सोल्व में। सोल्व में क्या है? माना कि BC एक क्या है? भवन है। BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। कितना दिया हुआ है? जिसकी ऊंचाई क्या है? 20 मीटर है। और क्या जी? AB एक, देखिए BC है भवन और AB क्या है? मीनार है, और AB एक मीनार है। इतना ही माने हैं हम लोग, मीनार है। तो जो गिवन दिया हुआ है लिखिए। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है BC बराबर 20 मीटर। फिर थीटा, देखिए थीटा हम लोग को एक दिया है 45 डिग्री, और फिर एक थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। इतना है। तो हम लोग को टू फाइंड करना है, टू फाइंड क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार कौन है? देखिए माने AB एक मीनार थी, इसका ऊंचाई, तो AB बराबर वाट। तो आप लोग पहले ये दिमाग लगाइए कि ये निकलेगा कैसे। तो इसको एक चलिए रफ में समझाते हैं कैसे निकलेगा, इसको और बड़ा करके। देखिए मान लीजिए यही ये फिगर है,
ठीक है, और ये उसका छत है, और इसके ऊपर देखिए एक मीनार लगा, इसको बड़ा कर दिए। जब यहाँ पर देखा, यहीं से खड़ा होकर के जब मीनार के शिखर पर देख रहा है तो बन रहा है 60 डिग्री, और फिर यहीं से खड़ा होकर के मीनार के जब तल को देख रहा है, जड़ी को देख रहा है, तो बन रहा है 45 डिग्री। क्लियर है, यही ना क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए ये दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। अब हम लोग को पूछा इसका हाइट, पूछा इसका हाइट, तो बताइए कि जब हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में चलेंगे, मान लीजिए इसको ए बी सी और डी मान लेते हैं। जब हम ए बी सी में चलेंगे, ए बी सी में सबसे पहले ए बी सी कोई भी चल सकते हैं, तो मान लीजिए सबसे पहले हम ए बी सी में चले, उससे पहले जो मान दिया हुआ है उसमें आगे चल रहे तो अच्छा रहेगा। मान सबसे पहले किस ट्रायंगल का दिया हुआ है, देखे तो ए डी बी सी, डी बी सी, डी बी सी में देखे थे पी बी और ये एच, तो देखे थे पी के मान दिया हुआ है ना, तो हम लोग डी बी सी में चलेंगे तो पी और बी को निकाल लेंगे। पी और बी का रिलेशन पता था tan थीटा, और tan थीटा से देखे जब ई आ जाएगा, ठीक है, और जब ई आ जाएगा तो फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में चल के बी और पी के मान से पूरा निकाल देंगे, और पूरा निकल जाएगा। तो जब ई पूरा निकल जाएगा और इतना मान दिया हुआ है, तो पूरा में से जब इतना को घटा देंगे तो इतना मान नहीं निकल जाएगा। देखिए इतना दिया हुआ है, और बड़ा वाला ट्रायंगल में चल के ए बी सी में चल के हम पूरा मान निकालेंगे, तो पूरा मान में से जब हम इतना मान को घटाएंगे तो इतना मान नहीं निकलेगा। शॉर्टकट में कि अगर मान लीजिए दिया ई 50 है और इतना % बोल दिया 20 है, तो ये पूरा 50 है, इतना 20 है, मतलब इतना ऊपर कितना होगा, 50 - 20 30 होगा। क्लियर है, मतलब इसको में से इसको क्या किए, घटा दिए। उसी प्रकार यहाँ करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये छोटा ट्रायंगल में चलेंगे बी सी डी, बड़ा में भी चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा में चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी जब चले तो बी सी डी में देखे तो छोटका ट्रायंगल में कितना है, छोटका ट्रायंगल में 45 डिग्री। तो हम लोग को देखिए पी दिया हुआ है, बी निकाल रहे हैं, पी और बी का रिलेशन पता था tan थीटा, tan और थीटा की जगह छोटका ट्रायंगल चला थीटा 45 है बराबर पी बाई बी। तो पी कितना है बी सी और बी कितना है डी सी। क्लियर है। अब देखिए हम लोग को अगर डिग्री का मान याद होगा तो tan 45 का मान होता है 1। इसका वीडियो बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं जा करके। और बी सी देखिए तो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और डी सी निकालना ही है। इसको 1 लेकर के तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो डी सी को 1 से गुना डी सी, और बी को 20 को 1 से गुना कितना 20, मतलब हमारे ये कितना है, ये भी कितना है 20 मीटर। ये लिखना नहीं है, हम फिगर समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम लोग का डी सी का मान कितना आ गया 20 मीटर। क्लियर है। अब देखिए हम लोग ये आ गया, अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए ए सी डी। चलिए बड़ा वाला ट्रायंगल अगेन चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी। अब ए सी डी में चलिए तब चलिए पी बाई बी लगाइए। ये देखिए पी बाई बी, देखिए तो बी के मान लान दिए हैं तो पी नहीं निकल जाएगा पूरा। तो पी बाई बी का रिलेशन फिर कौन बताता है tan थीटा। तो tan और थीटा का मान बड़ा वाला ट्रायंगल में कितना है 60 डिग्री बटे पी बाई बी। पी देखिए अभी पूरा है ए से लेकर सी तक, तो पी कितना है ए सी अब बटे बी कितना है डी सी। अब tan 60 का मान अगर आप लोग को याद होगा, बताए हम कितना होता है √3। अब ए सी देखिए, ए सी तो हम लोग को निकालना है। ए सी देखे नहीं, गलती मत कीजिए, ए बी सी दिया हुआ है हम लोग को, देखे तो ए सी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए सी रख दीजिए ऐसे ही, ठीक है। और डी सी देखिए कितना लाए हम लोग अभी 20 लाए हैं। इसीलिए जब इसको 1 मान करके तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ए सी का 1 से गुना तो ए सी, और 20 को रूट से गुना 20√3 आएगा। अब देखिए ये पूरा कितना आ गया 20√3। अब देखिए तो पूरा आ गया, तो 20√3 में से इसको घटा देते हैं, इतना में से इतना घटा देते हैं, इतना आ जाएगा। तो इसीलिए ए बी बराबर क्या चीज, बड़का माइनस छोटका। तो बड़का है ए सी माइनस छोटका कितना है ए बी। देखिए बड़का कितना है ए सी, हम लोग को तो ए बी लाना ना है जी, तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बड़का क्या है ए सी माइनस बी सी। ये टर्म क्लियर हुआ आप लोग को। छोटका निकालना है तो बड़का है ए सी, तो ए सी माइनस बी सी। इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए ये ऐसे है, हमको ई बड़का आ गया, मान लीजिए बड़का कितना आया 20√3। अब इतना पहले से दिया हुआ है 20, तो पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा। तो बड़का में से अगर छोटका घटा देंगे तो ऊपरे वाला मान आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ देखिए ये बड़ा वाला में छोटा घटाएंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा।
AC माइनस AC बड़का माइनस छोटका BC। अब AC का मान देखिए कितना लाए हैं 20√3 और माइनस BC का मान देखिए पहले से दिया हुआ है 20। अब इसमें से क्या कीजिए 20 को कॉमन कर लीजिए। 20 को कॉमन कीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से 20 निकल गया था बचा √3 माइनस यहाँ से 20 निकल गया क्या बचा 1 मीटर। मतलब क्या आ गया देखिए यही आ गया क्या चीज क्या आया AB। तो AB बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1। AB देखिए कितना आ गया 20√3 माइनस 1। अतः क्या हम लोग को पूछा था मीनार की ऊंचाई। अतः मीनार की ऊंचाई अतः मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। और यही आपका क्या हो गया फाइनली आंसर हो गया। तो आई होप कि गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप पहले तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग इस प्रश्नावली के 8वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप फिगर बना करके उसे आसान भाषा में सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल है एक पेडेस्टल। सबसे पहले एक पेडेस्टल देखिए एक प्रकार के मीनार टाइप का, मीनार खंभा टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक पेडेस्टल बनाते हैं। मान लीजिए पेडेस्टल बना दिया हम खंभा टाइप का, ठीक है। ये पेडेस्टल क्या पर होगा, नो डाउट जमीन पर होगा, भूमि पर होगा। ये पेडेस्टल खड़ा होगा भूमि पर, देखिए एक हम पेडेस्टल बना दिए हैं। और बोला कि पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल का ये तल है और ये शिखर, और शिखर पर एक मूर्ति है 1.6 मीटर। इसके शिखर पर क्या है मूर्ति लगा दिया गया है, ठीक है। इसके शिखर पर एक और मूर्ति लगा दिया गया है। पेडेस्टल के शिखर पर एक और मूर्ति जिसका हाइट दिया हुआ है कितना है 1.6 मीटर। उसके बाद भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का बिंदु हम मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं। भूमि का हम बिंदु ले लिए, भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कौन, मूर्ति का शिखर कौन है ये है, और पेडेस्टल का शिखर ये है, मूर्ति का शिखर ये है। तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री। तो जब यहाँ से मूर्ति के शिखर पर देखा कोई, तो यहाँ का जो उन्नयन कोण बना वो बना 60 डिग्री। उसके बाद और उसी बिंदु से इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण, यह है मूर्ति का, यह है पेडेस्टल का, था पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो बोला कि पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात करना है, इसका हाइट, हम लोगों को इसका हाइट ज्ञात करना है इसका। तो ये परपेंडिकुलर है नो डाउट, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ऐसे लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिखते हैं, क्लियर है। तो चलिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं B, इसको हम मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। मान लिए यहाँ तक आप लोग आई होप क्लियर होगा। उसके बाद तो हम लोग सब माने हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं माना कि BC एक पेडेस्टल है, BC एक पेडेस्टल है और AB एक मूर्ति है, AB एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, क्लियर है। हम लोग इतना माने लिख दिए हैं। उसके बाद जो गिवन है लिख दीजिए, गिवन क्या चीज, सबसे पहले AB दिया हुआ है, तो AB बराबर 1.6 मीटर, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री और एक दिया हुआ है 60 डिग्री, क्लियर है। तो हम लोग को टू फाइंड करना है, टू फाइंड पेडेस्टल का हाइट ना जी, पेडेस्टल का हाइट कौन है देखिए, तो माना कि BC एक पेडेस्टल है, तो ये ज्ञात करना था। टू फाइंड
बी सी इक्वल टू वाट। क्लियर है? तो चलिए अब चलते हैं। तो इन सबसे पहले छोटा वाला ट्रेंगल, कोई ट्रेंगल में चल सकते हैं, चल छोटा वाला बी सी डी, बी सी डी। इन राइट ट्रेंगल बी सी डी, बी सी डी में चल दिए। तो बी सी डी में चल दिए तो हमको हाइट कैद करना था, पी बाई बी वाला रिलेशन लगाएंगे। और पी बाई बी किसका बताता है, कौन बताता है, टेन। टेन और छोटा वाला ट्रेंगल चलता है, छोटा वाला ट्रेंगल थीटा, टेन 45, थीटा कितना है 45 डिग्री, इज इक्वल टू पी बाई बी, बी सी बाई डी सी। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे टेन 45 का मान आप लोग को याद होना चाहिए, एक होता है, और बी सी बटे डी सी। यहाँ पे आप इसका मान हम कुछ भी मान सकते हैं, एक समय तो चलिए नहीं मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बट्टा में एक लेकर के तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, बी सी बराबर डी सी। कितना है, जितना बी सी है उतना डी सी है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग, अब चलते हैं इन राइट ट्रायंगल बड़ा वाला में चलिए, ए सी डी, ए सी डी। जब ए सी डी में चले गाइस हम लोग, जब ए सी डी में चले तो क्या होता है, फिर से भाई टेन 60 डिग्री बराबर बड़ा वाला ए सी बटे, आधार तो सबका एक ही है, तो ए सी बटे डी सी। यहाँ तक क्लियर है, पी बाई बी। अब 1060 का मान आई हो कि आप लोग को पता होगा, √3। अब देखिए तो गाइस यहाँ पे ए सी है ना, ऐसे है ए सी, ये ए और ये है सी, और यहाँ पर बिंदु क्या है, बी है। तो हम लोग को ए सी को नहीं लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। कहता ए बी और बी सी को जोड़िएगा तो ए सी हो जाएगा, होगा कि नहीं। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस में बी सी, ए बी और बी सी को जोड़िए तो पूरा ए सी मिल जाएगा। वही टर्म यहाँ पे करते हैं। ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए सी को लिख सकते हैं हम ए बी प्लस बी सी। क्लियर है? उसके बाद बट्टा में जो है लिख दीजिए टी सी। उसके बाद देखिएगा इस यहाँ पे √3 एज इट इज लिख दीजिए, ए बी। अब देखिए हम लोग बी सी की जगह क्या लाए हैं, देखिए तो डी सी लाए हैं, बी सी की जगह डी सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डी सी को पुट कर सकते हैं, बट्टा में क्या है, डी सी ऑलरेडी है। उसके बाद तिरछा तिरछी गुने एक मान करके तिरछा तिरछी, डी सी गुने √3 कितना होगा, √3 डी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस डी सी। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। उसके बाद कर दीजिए, देखिए अब क्या कीजिए कि डी सी देखिए प्लस में आएगा तो माइनस में, इसको कर दीजिए कि देखिए अब √3 डी सी आई प्लस डी सी यानी आएगा तो माइनस में डी सी। क्लियर है? इस इक्वल टू ए बी का मान देखिए तो हम लोग को दिया हुआ है 1.6, पुट कर दिए। आप लोग यहाँ से भी पुट करके रख सकते हैं, हम यहाँ भी का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डी सी दूर गया था, डी सी को जब कॉमन कीजिएगा क्या बचेगा, यहाँ से डी सी निकल गया तो बचेगा √3 और माइनस यहाँ से डी सी निकल गया तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू 1.6। फिर अगले स्टेप में डी सी। अब देखिए तब ये पूरा ये गुना में, इधर आएगा तो भागा में, √3 - 1 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा में, √3 - 1। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद देखिएगा इसे हम जब पता है कि जब बट्टा में √रूट वाला फंक्शन आ जाता है, इसका हर के परिमेयकरण करते हैं। आई होप कि हर का परिमेयकरण आप लोग का आता होगा। √3 यहाँ देखिए यहाँ माइनस है तो हम कितना से करेंगे, प्लस से गुना भागा दोनों करेंगे, √3 + 1। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो माइनस से गुना भागा, √3 + 1 ये सब सेम रहेगा, लेकिन माइनस है तो प्लस से करेंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस से। तो फिलहाल हम लोग का यहाँ पे क्या में है, माइनस में, तो हम लोग प्लस देखेंगे। फिर देखिए इसके अगले स्टेप में गाइस, इसके अगले स्टेप में देख लीजिए, अब डी सी बराबर कीजिए, डी सी बराबर कीजिएगा तो इसको गुना कर दीजिए 1.6 कितना, √3 + 1। क्लियर है? बट्टे में देखिए तो एक फार्मूला है ए, इसको मान लीजिए बी, तो a - b और a + b, a - b a + b। तो हम कई बार बताएं फिर भी बताते हैं, a - b और a + b। इसके जगह क्या है, √3 - 1, यहाँ पर भी है
√3 + 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है इसके। अब चलिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a² तो √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पे भी आके चिन्ह DC बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 ऐसे ही लिख दिए। इसको कीजिए, √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है। उसके बाद DC बराबर जब कीजिएगा तो आएगा 1.6 इंटू √3 - 1/2। इसको 2 से आप भागा दीजिएगा तो जाएगा 0.8। तो इसीलिए DC बराबर आ गया 0.8 √3 - 1 मीटर। देखिए तो ये क्या आया, DC आया, DC आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देखिए तो DC के बराबर ही BC है। ये है DC का मान आया 0.8 इंटू √3 - 1। तो DC के बराबर ही क्या है, BC है। तो इसीलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 0.8 इंटू √3 - 1 मीटर। और देखिए तो यही ना पेडेस्टल है जी BC, और इसका मान ही हम लोग को निकालना था। तो गाइस यही हो गया आपका फाइनली आंसर। फाइनली क्या हो गया, आंसर। देख लीजिए, आपको आई होप के दिख रहा होगा। देखिए DC बराबर ही BC है। तो DC का मान है 0.8 इंटू √3 - 1। तो BC बराबर भी कितना होगा 0.8 इंटू √3 - 1, सॉरी √3 यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस ना, प्लस तो 0.8, सॉरी आई एम रियली सॉरी। देखिए माइनस तो नीचे ना जी, तो 3 में से 1 गया तो 2 बच गए, लेकिन देखिए यहाँ प्लस है, देखिए प्लस है ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर है 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। यही आपका फाइनली आंसर है। तो देखिए मेरा जगह नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर है। और यही आपका फाइनली आंसर है। क्लियर है। तो आप इसका फुल्ली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन दोनों 7वां और 8वां समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और इस प्रकार का आप क्लास 10th के फुल्ली तैयारी के लिए, मैथ के लिए और साइंस के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब या लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।